हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉडी का डिफेंस सिस्टम। तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम्स को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। बॉडी का जो अपना प्रतिरक्षा तंत्र होता है, बॉडी अपने आप को वेरियस डिजीज से बचाता है, उसको बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ, ठीक है, बॉडी डिफेंस सिस्टम। इसको क्या क्या बोलते हैं? बॉडी डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम। यानी कि इसमें बॉडी क्या करता है, वेरियस डिजीज से आपको बचाता है, और उसका बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में जो टर्म आ जाते हैं, जो हम लोग टर्म आते हैं, पहला जो टर्म है जिसमें हम लोग काम करेंगे, पहला जो टर्म है, टर्म जो रिलेटेड होते हैं, तो पहला टर्म होते हैं इम्यूनिटी। देखिए, ऐसा पहला टर्म है इम्यूनिटी। दूसरा टर्म है एंटीजेंस। थर्ड है एंटीबॉडीज। एंड फोर्थ होते हैं लिम्फोसाइट्स, जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, लिम्फोसाइट्स। अब देखिए, इसमें चार है लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट जो है, ये सब है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि इम्यूनिटी जो कहने का मतलब होता है, ठीक है, रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाय द एनिमल बॉडी अगेंस्ट एनी फॉरेन इन्फेक्शन। कोई भी रेजिस्टेंट डेवलप्ड बाय फॉरेन बॉडी, ठीक है, रेजिस्टेंट डेवलप्ड फॉरेन बॉडी अगेंस्ट एनी फॉरेन इन्फेक्शन। रेजिस्टेंट डेवलप्ड बाय द एनिमल बॉडी, okay, एनिमल बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्फेक्शन, फॉरेन इन्वेशन। जो बाहरी जो आते हैं, जो इन्वेशन का मतलब होता है जो बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर पैथोजेनिक सब्सटेंस जो आते हैं, इंटर करते हैं, उससे जो आपका रेजिस्टेंस बॉडी बनता है, एक प्रतिरक्षा तंत्र बनता है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। एंटीजेंस क्या होते हैं? एक तरह का प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं जो एलिसिट एंटीबॉडीज को एलिसिट करते हैं। एलिसिट ये क्या करते हैं? एलिसिट एंटीबॉडीज को ये एलिसिट करता है, ये आप जान लीजिए, एलिसिट एंटीबॉडीज ये। और दूसरा, ये एंटीबॉडीज होता है वन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, सिक्रेटेड फ्रॉम द लिम्फोसाइट्स। कहाँ से निकलता है? सिक्रेटेड फ्रॉम, चाहे प्रोड्यूस फ्रॉम लिम्फोसाइट्स से प्रोड्यूस होता है। इसमें भी बी लिम्फोसाइट, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स में कैसे, तो वो बोलते हैं एंटीबॉडी। तो ये एक तरह का ह्यूमरल डिफेंस सिस्टम आते हैं, ह्यूमरल, ठीक है, ये थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम में हम लोग आ जाते हैं। दूसरा नेक्स्ट है ये। और लिम्फोसाइट्स क्या है? लिम्फोसाइट्स होते हैं सेल्स विच हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम, चाहे इम्यून रिस्पॉन्स। ये आप हम लोग समझ गए। तो इसमें कुछ टर्म होते हैं, जैसे पहला टर्म होते हैं, जैसे माइक्रोब्स होते हैं। तो माइक्रोब्स होते हैं जो आपके माइक्रोबियल जो होते हैं सब्सटेंस होते हैं जो इन्फेक्शन काउज करते हैं। उसमें बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर्स आते हैं, फंजाई, प्रोटोजोन्स ऐसे आते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोब्स होते हैं। दूसरा आते हैं, अगर इन्फेक्शन होते हैं तो व्हेन द पैथोजेंस इंटर इनटू द एनिमल बॉडी, और क्या करते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। तीसरा होता है इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि व्हेन द पैथोजन इंटर इनटू द बॉडी एंड शोज द फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम्स। इन्फेक्टेड पैथोजन शोज फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम्स इन एनिमल बॉडी, that is called incubation. Incubation period may vary from organism to organism.
ठीक है। ये कम, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में बहुत दिनों तक चलते रहते हैं। तो ये इसे टर्म होते हैं। कुछ कुछ होते हैं, दो तरह के डिजीज़ होते हैं, ये डिजीज़ काउज करते हैं। तो डिजीज़ में एक डिजीज़ होते हैं आपका एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ कब कहलाते हैं? जब जो सडन इन्फेक्शन होते हैं, सडन आपका जो डिजीज़ अपीयर हो जाते हैं, उसको एक्यूट। और लंबे समय से जो डिजीज़ चलता है उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज़। तो ये इसमें टर्म होते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी है आपके डिजीज़ से रिलेटेड, एंटीजन, एंटीबॉडीज़, ये सब। अब हम लोग को जानना है लाइन ऑफ डिफेंस। हम लोग क्या पढ़ना है? लाइन्स ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो लाइन्स ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये लाइन ऑफ डिफेंस में क्या हो रहा है? पहला है फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दूसरा है सेकेंड लाइन, ठीक है, ऑफ डिफेंस। और ये तीसरा है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन डिफेंस में क्या होगा? देखिए, फर्स्ट लाइन और अलग अलग लाइन्स ऑफ डिफेंस होते हैं, ठीक है। तो पहला फर्स्ट लाइन में जो होता है, इसमें आते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी। अब हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी क्या होते हैं इसको भी। दूसरा आते हैं जिसमें बोलते हैं, दूसरा जो आते हैं क्या नाम होते हैं? सेकेंड लाइन में होते हैं थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, मैक्रोफेजेस एंड WBC, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं स्पेसिफिक, ठीक है, थ्रू एंटीबॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। तो ये हमारा, ये देख लिए सबसे पहले, ये हमारा यहाँ पे सबसे पहले। दूसरा हम लोग यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी में देखेंगे, ठीक है। पहला इनेट इम्यूनिटी में देखेंगे, यहाँ पे हम ही लोग रखते हैं इनेट। पहला इम्यूनिटी है, दो तरह का होता है इनेट इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें होता है इनेट और दूसरा होता है एक्वायर्ड। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो दो तरह के होते हैं। इसमें हम लोग पहला इनेट देखते हैं। इनेट में इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, जो इम्यूनिटी बाय बर्थ हो रहा है, बाय बर्थ इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय बर्थ। ये बर्थ जो डेवलप कर रहा है उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें जो है बाय बर्थ आपके, ये किसके कारण है? ड्यू टू जेनेटिक मेकअप, ड्यू टू जेनेटिक मेकअप। इसमें भी दो तरह का, नॉन स्पेसिफिक एंड, ठीक है। इसमें टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नॉन स्पेसिफिक और दूसरा स्पेसिफिक, ठीक है। इसके मैकेनिज्म अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे दिखाइएगा मैकेनिज्म, इसको देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें जो होते हैं अलग अलग होते हैं। एक होते हैं, पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है फिजिकल, ठीक है। तीसरा है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, क्या मैकेनिज्म? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। और चौथा है जिसका बोलते हैं फीवर आ जाना। फिजिकल बैरियर जो होते हैं, हमारा जो बॉडी होते हैं, बॉडी का जो स्किन होते हैं, वो फिजिकली आपका बैरियर का काम करते हैं, आपका
ठीक है। इसमें क्या कहता है, हेल्दी स्किन जो होते हैं हमारा क्या होते हैं, ये आपका ये रेजिस्टेंस कराता है, जिसमें आपके बैक्टीरिया और वायरस इसको नहीं होता है। स्किन से कुछ कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जिसको लाइसोजाइम क्या है, जो बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होते हैं या बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होते हैं। दूसरा जो होते हैं, कुछ होते हैं अगर उसको भी क्रॉस करता है फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, जैसे टीयर्स में होते हैं, म्यूकस में होते हैं, नेजल पैसेज में होते हैं, एसिड और स्टमक में एसिड सीक्रेशन, तो दीज आर द फिजिकल बैरियर। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। इसमें जो इन्फ्लामेशन जो शुरू होते हैं क्या होते हैं, इसमें आपका पेन एंड स्वेलिंग होता है। क्या होता है, पेन एंड स्वेलिंग, पेन एंड स्वेलिंग हो जाते हैं, रेडिनेस स्ट्रक्चर होता है, और ये पस जो बनता है उसके बाद जो क्या होते हैं उसमें पेन होता है, फीवर स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपके इम्यूनिटी है, इम्यून। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा जो हम लोग इम्यूनिटी है। ठीक है, इसमें जो सेल्स आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वायरस सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करते हैं आपके। ठीक है, वायरस सेल रिलीज ए प्रोटीनस सब्सटेंस, वायरस सेल्स रिलीजेज ए प्रोटीनस substance called इंटरफेरॉन। क्या नाम है उसका, नाम है इंटरफेरॉन से। इसमें टाइप्स होते हैं, इंटरफेरॉन जो होते हैं टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स होते हैं। पहला है अल्फा इंटरफेरॉन, दूसरा नाम है बीटा इंटरफेरॉन, तीसरा नाम है गामा इस तरह गामा इंटरफेरॉन, गामा। तो अल्फा इंटरफेरॉन कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये देखिएगा, अल्फा इंटरफेरॉन कहाँ से रिलीज हो रहा है, अल्फा इंटरफेरॉन कहाँ हो रहा है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट कहाँ हो रहा है, रिलीज फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स। और ये कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट। और ये जो होता है इंटरफेरॉन कहाँ से होते हैं, कहाँ से सीक्रेट होते हैं, फ्रॉम लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स से हो रहा है, ये से लिम्फोसाइट्स फ्रॉम लिम्फोसाइट ये हो रहा है। आप देखिए, अब यहाँ पे ये टाइप्स भी हम लोग देख लिए यहाँ पे इंटरफेरॉन के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यानी कि आपके जो सेल्स होते हैं, वायरल सेल्स रिलीज होते हैं, आपके क्या करते हैं, ये डायरेक्ट आपके वायरल इन्फेक्टेड सेल पे अटैक करके इसको इम्यूनिटी को प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड मैंने जो आफ्टर बाय बर्थ, एक दूसरा होते हैं, सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आफ्टर बर्थ हो रहा है। कब हो रहा है, आफ्टर बर्थ एक्वायर कर रहा है, ये बिफोर इम्यूनिटी। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड जिसे बोलते हैं, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव। इसमें भी एक्टिव एंड, जिसको बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव। देखिए, जो आपका एक्टिव इम्यूनिटी जो है आपका, जो आपके आने के बाद जो आपका जो एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है, पैथोजन आने के बाद जो सेल्स डिवाइड करके एंटीबॉडी बनाता है, उसको एक्टिव हुआ। और एक डायरेक्ट आपको क्या होते हैं, बाहर से अगर पैसिव फॉर्म में अगर इसको सप्लाई कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं पैसिव। तो ये आपके, ये जो आपका एक्टिव है
ये है, यहाँ से एक्टिव और पैसिव लेवल पे आपके कहा थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि ये इम्यूनिटी लेवल पे हम लोग देख लिए थे। दूसरा हम लोग आते हैं, आप कहाँ से देखेंगे, सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड हम लोग देखते हैं एंटीजेंस। अब ये सेकंड हम लोग देखते हैं, ये सेकंड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एंटीजेंस। अब एंटीजेंस क्या होते हैं कि एक फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो एंटीबॉडीज़ को इलिसिट करते हैं। कुछ प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं, अलग भी हो जाते हैं, फॉरेन सब्सटेंस होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसका जो कभी कभी होता है साइज जो होते हैं, ठीक है, 6 to डाल्टन यूनिट में रहते हैं। इसके साइज जो नंबर्स जो जाते हैं, साइज जो होते हैं 6 to 10 मिलियंस। कितने साइज होते हैं, 6 to 10 मिलियंस ये एंटीजेंस के साइज होते हैं। दूसरा इसके जो है आपके ये फॉरेन केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और इसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रीजन होते हैं, स्पेसिफिक रीजन होते हैं, उसको बोलते हैं एपिटोप्स या इसको बोलते हैं एपिटोप्स या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब ये दो साइज भी हो गया, इसके क्या फंक्शन है ये भी हम लोग जान गए कि फॉरेन ये एक तरह से प्रोटीनस, ठीक है, प्रोटीनस और अदर सब्सटेंस, अदर केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, विच एलिसिट एंटीबॉडी। उसके बाद ये टाइप्स होते हैं, टाइप्स में, ठीक है, टाइप्स हम लोग देख लेंगे। पहला टाइप्स का नाम है, जैसे पहला है, ठीक है, पहला नाम है, फर्स्ट नाम है, क्या बोलते हैं इसके, आप लोग पता है। पहला टाइप्स में पहला नाम है हैप्टेन्स, ठीक है, नाम ही याद रखिएगा, हैप्टेन्स, ठीक है। दूसरा नाम है आइसो एंटीजेंस। तीसरा नाम है ठीक है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। दो तरह एक एंटीजेंस इस तरह के होते हैं, ये हैप्टेन, ठीक है, आइसोडेन और हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। अब ये जो एंटीजेंस होते हैं, ये एंटीजेंस का जो है आपके ये एंटीजेंस इस तरह से ये आपके ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो आपको बता दीजिए कि एंटीजेंस डिटर्मिनेंट्स जो आपके स्पेसिफिक रीजन है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उसको एपिटोप्स बोलते हैं। अब इसमें हैप्टेन्स ऐसा एंटीजेंस है जो आपका जो आता है तो क्या करता है कि इट इज़ नॉन पैथोजेनिक होते हैं। और जब इट कंबाइंड विथ सर्टेन प्रोटीन, तो ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, ये वायलेंट हो जाता है, पैथोजेनिक हो जाते हैं, ठीक है। आइसो एंटीजेंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंटीजेंस क्या बोलते हैं कि यार अगर ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप AB, ठीक है, AB ब्लड ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप आपको देख रहे हो, तो यानी कि ए ब्लड में क्या ए एंटीजेंस रहेगा, वो आरबीसी के सरफेस पे स्ट्रक्चर रूप में प्रेजेंट रहेगा। बी में बी एंटीजेंस रहेगा, कहाँ, आरबीसी के सरफेस पर। AB में AB एंटीजेंस रहेगा। तो ये हिस्टोकेमिक स्पेशलाइज्ड एंटीजेंस, ये क्या प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल, ये ह्यूमन सेल्स में होते हैं, इसमें रहते हैं, इसमें हिस्टोकम्पैटिबिलिटी होते हैं। इसमें एक नाम है HLA सेल, HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सेल्स होते हैं। इसका ये टिश्यू मैचिंग में मदद करता है। क्या मदद करता है, टिश्यू मैचिंग।
कहीं कहीं टिश्यू मैचिंग है। तो दीज आर द ये टाइप्स होते हैं। और ये फंक्शन में क्या करते हैं कि एंटीजन को एलिसिट करते हैं। एलिसिट फंक्शन अगर देखा जाए तो क्या है फंक्शन में, इस फंक्शन एलिसिट एंटीबॉडीज, ठीक है, अटैक, ठीक है, अटैक, ठीक है, एनिमल बॉडी सेल्स इस एनिमल सेल्स को अटैक करता है, ठीक है, इन्फेक्शन काउज करता है, काउज इन्फेक्शन, ठीक है। इसको यहीं पे रखते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, हो गया।